नमस्कार। जब हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य देखते हैं तो वो सिर्फ खूबसूरत मूवमेंट्स नहीं होते। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी, एक स्ट्रक्चर्ड कला है जिसकी अपनी एक पूरी भाषा है, अपना एक व्याकरण है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई भाषा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो कुछ भी हम मंच पर देखते हैं, क्या वो बस सुंदर हरकतें हैं या इसके नीचे कुछ और भी है? क्या कोई छिपा हुआ कोड है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। ये एक बहुत ही पुरानी और सटीक प्रणाली है जो हर एक इशारे को, हर एक भाव को एक मतलब देती है। हर शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन असल में एक यात्रा जैसा होता है और किसी भी यात्रा के लिए एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है ना? बस यही नक्शा है जो डांसर को और देखने वालों को दोनों को रास्ता दिखाता है। भरतनाट्यम में इस नक्शे को कहते हैं मार्गम, जिसका मतलब ही होता है रास्ता या पथ। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किताब में एक के बाद एक चैप्टर्स आते हैं। उसी तरह मार्गम में डांस को एक खास क्रम में अरेंज किया जाता है ताकि कला का हर पहलू, मतलब प्योर डांस से लेकर कहानी कहने तक, सब कुछ खूबसूरती से सामने आए। इस यात्रा की शुरुआत होती है अलारिपू से। अलारिपू का मतलब है कली का खिलना। ये एक तरह से प्रार्थना है। इसमें हरकतें सबसे पहले आंखों और गर्दन से शुरू होती हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई कली धीरे धीरे खिलकर एक खूबसूरत फूल बन जाती है। मार्गम की शुरुआत अक्सर पुष्पांजलि से भी होती है। अब देखिए, नाम से ही कितना साफ है, पुष्प अंजलि, मतलब हाथ जोड़कर फूल चढ़ाना। ये नृत्य के देवता नटराज को एक तरह का समर्पण है और यही समर्पण पूरे प्रदर्शन के लिए एक भक्ति से भरा माहौल तैयार कर देता है। तो ठीक है, प्रदर्शन का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर इस भाषा के शब्द कहाँ हैं? वो शब्द हाथों से बोले जाते हैं। इन्हें कहते हैं हस्त मुद्राएं। और कमाल की बात यह है कि हर एक इशारा अपने आप में पूरी कहानी कह सकता है। जरा यहाँ देखिए, ये है मयूर हस्ता जो एक मोर को दिखाता है, और ये दूसरी तरफ है कर्तरी मुख हस्ता, जिसका मतलब विरोध भी हो सकता है या आंखों का कोना भी। सोचिए, एक ही मुद्रा से कितने अलग अलग भाव दिखाए जा सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखें। ये है अर्ध पताका हस्त, जो एक झंडा भी बन सकता है और एक चाकू भी। और वहीं ये अर्ध चंद्र हस्त, ये पूर्णिमा के 8वें दिन के चांद को दिखाता है। कितनी पोएटिक, कितनी सटीक भाषा है ये। कमाल है ना? तो हमारे पास प्रदर्शन की रूपरेखा हो गई, यानी स्ट्रक्चर। हमारे पास शब्दावली भी आ गई, यानी मुद्राएं। लेकिन किसी भी भाषा को एक ग्रामर की जरूरत होती है ना? नृत्य में ये ग्रामर आता है ताल से, यानी रिदम से। ताल बेसिकली टाइम का एक साइकिल है, एक रिदमिक साइकिल। और एक बहुत दिलचस्प बात है, ताल शब्द बना है ता से, जो शिव का प्रतीक है, और ला से, जो पार्वती का प्रतीक है। ये तालियों से दिखाई जाने वाली बीट्स की एक पूरी सिस्टम है जो पूरे परफॉर्मेंस को एक धागे में पिरो कर रखती है। वैसे तो ताल की 10 विशेषताएं होती हैं, पर इसे आसानी से समझने के लिए 3 मेन कंपोनेंट्स पर ध्यान देते हैं। पहला है लय, मतलब डांस की स्पीड, धीमी, मीडियम या तेज। फिर आती है जाति, जो ये तय करती है कि हर साइकिल में कितनी बीट्स होंगी, 3, 4 या 5। और आखिर में है मात्रा, जो ताल की सबसे छोटी यूनिट है, मतलब एक सिंगल बीट। जैसे एक उदाहरण है चतुश्र जाति का। इसमें हर साइकिल में 4 मात्राएं होती हैं और इसके जो रिदमिक सिलेबल्स हैं, जिन्हें बोल कहते हैं, वो हैं ता, क, धी, मी। एक डांसर को इसी रिदमिक फाउंडेशन पर महारत हासिल करनी होती है। लेकिन देखिए, असली कला सिर्फ टेक्निक, वोकैबुलरी और ग्रामर से कहीं आगे की चीज है। इस स्ट्रक्चर को, इस ग्रामर को आत्मा से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन डांसर में कुछ बहुत जरूरी अंदरूनी गुण भी होने चाहिए। इन्हें कहते हैं पात्र प्राण, मतलब एक कलाकार की लाइफ फोर्स। इनमें क्या क्या आता है? जवह, यानी फुर्ती, क्योंकि डांस में एनर्जी चाहिए। स्थिरत्वम, यानी स्थिरता, क्योंकि कंट्रोल बहुत जरूरी है। रेखा, यानी बॉडी में एक सिमेट्री और बैलेंस। दृष्टि, मेधा, यानी इंटेलिजेंस। और सबसे जरूरी श्रद्धा, यानी अपनी कला के प्रति पूरा समर्पण। नाट्यक्रम का ये श्लोक मन और शरीर के इस गहरे कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से बताता है।
जहाँ हाथ जाते हैं वहाँ आंखें जानी चाहिए, जहाँ आंखें जाती हैं वहाँ मन जाना चाहिए, और जहाँ मन होता है वहीं से भाव पैदा होता है। यही तो एक शानदार परफॉर्मेंस का राज है। तो हमने देखा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी भाषा है, एक ऐसी जीती जागती भाषा जो सदियों से कहानियां कहती आ रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में आने वाले कल में ये प्राचीन भाषा कौन सी नई कहानियां सुनाएगी।